शाश्वत बोल रहा था और वैशाली उसकी बात सुन रही थी। पर वैशाली को शांत देखकर शाश्वत को लगा कहीं वो वैशाली को फोर्स तो नहीं कर रहा। अपने बॉस के घर में रहना एक एम्प्लॉय के लिए बहुत स्ट्रेस से भरा होता है। कहीं वैशाली को उसका बस समझाना, ज्ञान देना तो नहीं लग रहा होगा। वैसे भी आजकल के लोगों के लिए तो उसकी बातें ज्ञान देने जैसी ही हैं, क्योंकि शाश्वत बहुत सुलझा हुआ लड़का था। जो भी बातें करनी हो वो सीधे करता था। इसलिए उसे ऐसा लगा कि उसने जो बातें वैशाली से कही, कहीं वो बिन मांगे ज्ञान तो नहीं समझ रही थी उसको। फिर वैशाली कुछ बोली नहीं तो शाश्वत बात को ख़त्म करने के लिए बोला, बाकी तुम्हारी मर्जी। अगर तुमको यहाँ नहीं रहना तो मैं तुमको बाहर रूम दिला देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनल डिसीजन तुम्हारा ही होगा। वैशाली थोड़ा सोच में पड़ गई, वो क्या करे। रहना तो वो बस शाश्वत के साथ बिल्कुल भी नहीं चाहती, लेकिन अगर एक ही छत के नीचे रहे तो उसको काफ़ी फ़ायदा है। वैसे भी पूरा टाइम तो उसका फैक्ट्री में निकल जाता है। फिर वो घर आती है और घर आते ही सो जाती है, क्योंकि उसको नींद आती है। एक छत के नीचे रहने से भी क्या फ़र्क पड़ता है। पर फ़ायदा उसको ये होगा कि शाश्वत को शाश्वत उसको आसानी से मिल जाएगा, जिससे वो छुप के उसके ऊपर से दिया उतार सकती है और अपनी पूजा पूरी कर सकती है। शायद भगवान चाहते हैं कि मैं अपनी पूजा पूरी कर लूं, मेरी वजह से किसी की जान ना जाए। इसलिए वैशाली ने अपना मन बना लिया। वैशाली सोच में डूबी ही थी तो शाश्वत ने उसकी खामोशी को ना समझ लिया और गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ाने लगा कि वैशाली ने शाश्वत का जल्दी से शाश्वत का हाथ पकड़ते हुए बोला, अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं। शाश्वत ने ब्रेक लगा दी और वैशाली के हाथ को देखने लगा। तो वैशाली ने तुरंत शाश्वत का हाथ छोड़ दिया और बोली, सॉरी, और इधर उधर देखने लगी। माहौल फिर शांति की ओर की तरफ जाता। उससे पहले शाश्वत ने माहौल को ठीक करते हुए कहा, पास में ही मेरा एक दोस्त रहता है, वो फॉरेन चला गया है। यहाँ पर उसके केवल माता पिता ही रहते हैं और वो अकेले रहते हैं। तो उन्होंने अपना एक रूम कुछ समय पहले रेंट पर देने की बात कही थी। अगर उनको कोई किराएदार नहीं मिला होगा तो तुम वहाँ रह सकती हो। वैशाली को अब शाश्वत वैशाली तुरंत मना करते हुए बोली, मैं तो यहाँ भी रह सकती हूँ, यानी मैं तो हर जगह रह सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। शाश्वत वैशाली को देखने लगा। वैशाली को वैशाली तो वैसे ही डरपोक थी।
कोई क्या सोचेगा उसके बारे में। ये बात उसके दिमाग में आई। मैं सबसे पहले आती थी कि भाई मेरे बारे में कोई क्या सोचेगा, इसलिए शाश्वत कहीं उसको गलत ना समझ ले, इसलिए उसने खुद को क्लियर करते हुए कहा, वैसे मैं यहाँ रहूँगी तो इसका बहुत फ़ायदा होगा मुझे। मैं आपसे और काम सीख पाऊँगी। मैं पहले टीचर लाइन में थी तो इस सेक्टर के बारे में कोई नॉलेज नहीं है मुझे। अब मेरा काम भी बढ़ गया है। अगर आपके आसपास रही तो आपको देख देख के कुछ तो सीख ही लूँगी। शाश्वत हल्का सा मुस्कुरा दिया पर कुछ बोला नहीं और गाड़ी बैक करके फिर से पार्किंग में लगा करके गाड़ी से बाहर गया। वैशाली भी बाहर आ गई। दोनों अंदर आए तो शिव वैशाली को देखकर खुश हो गया, पर वैशाली मन में घबराने लगी। उस दिन से शिव वैशाली के पीछे ही पड़ गया था शादी के लिए। वैशाली कैसे न कैसे करके बात को घुमा देती थी, लेकिन अब तो दोनों एक ही घर में रहने वाले हैं। अब तो वो गई। उसके लिए कुछ चीज़ें आसान हैं तो कुछ बहुत मुश्किल होने वाली थी। शाश्वत वैशाली के साथ अंदर आया और शाश्वत को वैसे ही घुमा फिरा के बात करने की आदत तो थी नहीं और ना ही उसके मन में कोई चोर था, तो उसने सीधा सीधा सच सच बात भूमि जी और शिव को बता दी थी। दोनों ही वैशाली के घर में रहने से खुश थे। किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। भूमि जी फिर वैशाली के पास आई और बोली, बेटा ऊपर 3 रूम खाली हैं और नीचे एक। नीचे वैसे 2 ही रूम हैं, एक में मैं रहती हूँ। अब तुम अपने हिसाब से देख लो, तुमको जो रूम पसंद हो उसमें रह लो। शिव तुरंत बोला, ऊपर मेरे और भाई के रूम के बीच में जो रूम खाली है, टीचर तुम उस रूम में शिफ्ट हो जाओ। वैशाली की आंखें बड़ी हो गई। शाश्वत भी शिव को आईब्रो सिकोड़ के देख रहा था। शिव शाश्वत को देख के मुस्कुराने लगा तो शाश्वत ने अपना सिर ना में हिलाया और वैशाली से बोला, तुम अपने हिसाब से देख लो। फिर अपने रूम की तरफ चला गया। वैशाली भी तुरंत बोली, मैं नीचे वाले रूम में रह लूँगी। शिव ने मुंह बना लिया और बोला, तुम अब भाग नहीं सकती। वैशाली शिव को देखने लगी। भूमि जी शिव की बात सुन के वैशाली से पूछने लगी, बेटा शिव क्या बात कर रहा है? अगर शिव तुमको परेशान कर रहा है तो मुझे बताओ, मैं अच्छे से क्लास लगाती हूँ। वैशाली से पहले शिव बोला, माँ मैं आपको शैतान बच्चा नज़र आता हूँ जो टीचर को परेशान करूँगा? भूमि जी बोली, हाँ तुम्हारी बातों से तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। शिव भूमि जी के पास आया और उनको साइड हग करते हुए बोला, माँ शब्दों पर नहीं भावनाओं पर जाओ और अब आप सो जाओ, कल सुबह की बस है ना आपकी। वैशाली तुरंत बोली, आंटी आप कहीं जा रही हैं?
भूमि जी बोली, हाँ बेटा, मेरी बहन के बेटे की सगाई है, वहीं जा रही हूँ। 2 दिन में वापस भी आ जाऊंगी। वैशाली, तो आप अकेले ही जा रही हैं? भूमि जी सीरियस हो गई और उन्होंने एक नज़र शिव को देखा तो शिव भी सीरियस हो गया और वैशाली से बोला, टीचर, तुम खाना खाओगी? वैशाली समझ गई, शायद इस बारे में शिव नहीं चाहता कोई बात हो, इसलिए शिव बात पलट रहा है। वैशाली को थोड़ी तो भूख लगी थी, पर उसका व्रत था तो वह क्या ही खाती, और सामने से डिमांड करेगी कि उसको व्रत में खाने वाला खाना चाहिए तो कैसा लगेगा। अभी तो रेंट की बात भी सेट नहीं हुई। इसलिए वैशाली मना करते हुए बोली, नहीं तो। शिव सीरियस टोन में बोला, ओके, तो अभी क्या तुरंत सो जाओगी? वैशाली बोली, नहीं, थोड़ा काम है, वो करूँगी। बोलो, क्या हुआ? शिव बोला, ओके, मेरे लिए मैगी बना दोगी? वैशाली शांत पड़ गई। शिव फिर बोला, वो कुक जा चुकी है और माँ को पैकिंग करनी है, तो वैशाली ने कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बना दूंगी। शिव ने थैंक यू बोला और भूमि जी को लेकर उनके रूम में चला गया। भूमि जी की आंखें कुछ नम थी। वैशाली ये तो समझ रही थी कि कोई तो बात है, लेकिन उसको दूसरों के मामलों में घुसने की कोई आदत नहीं थी। वैशाली फिर आगे अपने कमरे में आ गई और हाथ मुंह धो करके किचन की ओर चली गई। किचन में उसे मैगी जो बनानी थी और मैगी को ढूंढने लगी। तभी शाश्वत अपने लिए खाना लेने के लिए किचन में आया तो वैशाली को किचन में कुछ ढूंढते देख करके बोला, क्या ढूंढ रही हो? वैशाली ने कहा, शिव ने मुझे मैगी बनाने को बोला था तो मैगी ढूंढ रही हूँ। और यह बोलते हुए वो थोड़ा हड़बड़ा सी भी गई थी और सीधी खड़े होते हुए उसने ये बात बोली। साथ में उसने ये भी कहा कि पर मुझे तो मैगी मिल ही नहीं रही। शाश्वत के दिमाग में कुछ आया और वो भी सीरियस हो गया और बोला, कोई बात नहीं, मैं मैगी बना दूंगा, तुम जाओ। वैशाली शाश्वत को देखने लगी तो शाश्वत बोला, देख क्या रही हो? मुझे खुद के काम करने आते हैं, जाओ। वैशाली ने अपना सिर नीचे किया और जल्दी में जाने लगी, लेकिन शाश्वत ने उसको रोकते हुए कहा, रुको। वैशाली रुक गई और शाश्वत की तरफ पलटी तो शाश्वत उसके पास आया फ्रूट्स की प्लेट्स लेकर के
और उसके हाथ में फ्रूट्स की प्लेट और नाइफ रखे हुए बोला, खा लेना। वैशाली फिर शाश्वत को देखने लगी। शाश्वत भी वैशाली को देखते हुए बोला, देख क्या रही हो, जाओ, अब क्या मैं फ्रूट्स कट करके भी दूं? वैशाली आगे बढ़ गई। शाश्वत उसे कहता है कि क्या मैं फ्रूट्स कट करके भी दूं, तब खाओगी? तो वैशाली ने अपना सिर ना में हिला दिया और फ्रूट्स की प्लेट लेकर जल्दी से वहाँ से चली गई। शाश्वत ने गहरी सांस ली और मैगी निकाल के बनाई और भूमि जी के रूम में आया तो भूमि जी बेड पर एक कोने में बैठी थी और बैठ करके रो रही थी और शिव उनका बैग पैक कर रहा था। इसका अगला पार्ट आपको देखने मिलेगा अगले पार्ट में। आपको यह पार्ट कैसा लगा अपनी समीक्षा देकर ज़रूर बताएं और अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में ये भी बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है। धन्यवाद।